वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक के इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब, तहरीक अदम एतमाद कसरत राय से मंजूर, तहरीक के हक़ में 36, मुखालफत में 2 वोट पड़े। फैसल मुमताज़ राठौड़ आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म बन गए। कानून साज असम्बली की मौजूदा टर्म में फैसल राठौड़ चौथे वज़ीर आज़म हैं। नून लीग वोट देने के बाद अपोजिशन बेंचों में बैठेगी। जमहूरी और आईनी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया, 1000 मरतबा ये बात कही, मेरा इस्तीफा लीजिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक का तहरीक अदम एतमाद पर रद्द-ए-अमल। कानून साज असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस ऐवान ने मुझे जन्म दिया, इसका कत्ल मेरे दिमाग में क्यों करा सकता है? अगर मैंने वज़ीर आज़म रहना होता तो क्या कोई मुझे रोक सकता था? अक्सरियत पूरी हो गई तो जाने वालों को चले जाना चाहिए, नए आने वालों के लिए नए ख्वाहिशात हैं। आज आज़ादी का दिन है, इसे क्यों ना मनाया जाए? जाने का इरादा 6 माह पहले कर लिया था। कराची रोशनियों का शहर है, जहां रेलवे का निज़ाम बोसीदा बन गया था। पाकिस्तान रेलवे का दायराकार मजीद बढ़ाया जाएगा। रेलवे को चंद बरसों में खित्ते का शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा मुकम्मल तौर पर नई ट्रेन बना दिया गया। आउटसोर्सिंग के जरिए ट्रेन का इंतहाई बेहतरीन काम किया गया। कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन देखकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान रेलवे की सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। पार्टनरशिप का दायराकार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों के साथ भी बढ़ाया जाएगा। विफाक की हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ है। थर कोल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए विफाक और सिंध का मुश्तरका इश्तराक है। जो रकूम दरकार हैं वो फौरी तौर पर फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में ठन गई। बल्दियाती निज़ाम के मामले पर दोनों जमातों ने आस्तीनें चढ़ा ली। एमक्यूएम की सिंध में नया सूबा बनाने की धमकी, तकसीम नामुमकिन है। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल, एमक्यूएम रहनुमा और वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती के निज़ाम पर बिल पर न बात की तो 18वीं तरमीम भी खत्म होगी। सिंध में सूबा भी बनेगा। आइंदा चंद महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने मुस्तफा कमाल को भरपूर जवाब देते हुए कहा, सिंध की तकसीम मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं कि आप काटें और खा जाएं। ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ देखकर बाइकआउट किया। उन्हें पता था कि बल्दियाती इलेक्शन लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। वो चाहते हैं कि हम जज्बाती जवाब दें और उनकी सियासत चलती रहे। एमक्यूएम इल्ज़ाम तराशी से अपनी मुर्दा सियासत में जाना चाहती है। मुत्तहिदा लिसानी और इल्ज़ाम तराशी की सियासत छोड़ दे। वफाकी आईनी अदालत का पहला फैसला, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तनाह जारी। पेशावर हाई कोर्ट का आजिर और अचीर के मुतल्लका फैसले मुअत्तल करने की इस्तदा थी। जस्टिस हसन रिजवी ने इस्तफसार किया कि गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहाँ से आएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि कानून है कि मजदूर के हक में फैसला आए तो निजी इदारा अपील में वाजिबात सिक्योरिटी की मद में जमा कराएगा। ड्राफ्ट से अद्वियात की दस्तियाबी बारे रिपोर्ट तलब। पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की मुस्तकिली की दरख्वास्त पर वकील करने की मोहलत। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में हल्फ लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद 7 हो गई। आइन की पासदारी के लिए 2 ही तरीक़ाकार हैं, या इस्तीफा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। सेनेटर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के बराबर है। तहरीक अचानक शुरू नहीं होती, इंशाअल्लाह तहरीक जल्द चलेगी। जजेस के इस्तीफे जमहूरियत की बालादस्ती का ख्वाब देखने वालों के लिए लम्हा फिक्रियां हैं। साबिक वजीर साद रफीक का एक्स पर बयान, कहा कि नजर आ रहा है इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं बल्कि पार्लियामेंट तक जाएगा। याद रखें, हर मुखालिफ को पकड़ा जा सकता है, ना ही मुल्क दुश्मन करार दिया जा सकता है। जिम्मेदार रियासत मामला ठंडा रखती है। दुश्मनों में घिरा न्यूक्लियर पाकिस्तान आखिर कहाँ तक और कब तक अंदरूनी महाजराई का मुतहम्मिल होगा? इस्तीफों पर ढोल पीटने के बजाय फॉल्ट लाइन्स पर काम करना मुनासिब होगा। जो बंदा ज़्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आता है। जमानत के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन के दिलचस्प रिमार्क्स, कहा मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आकर फिर बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है, दूसरे ममालिक में घूमता फिरता है, उसे कुछ नहीं होता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। चीनी सफीर के इस्लामाबाद ने खुदकुश हमले की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन पाकिस्तान का
دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ طالبان نے افغانستان میں منشیات فیکٹریاں بند کی تو یہاں شروع ہو گئیں۔ بلوچستان کے 3 اضلاع میں منشیات کی فصلیں کاشت ہو رہی ہیں، سب کو معلوم ہے لیکن کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ ANF کا کام منشیات پکڑنا نہیں بلکہ سپلائی لائن کاٹنا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس جمال خان مندوخیل منشیات سپلائی نہ روکنے پر سرکاری اداروں پر برس پڑے۔ کورئر کمپنی کے مینیجر کی درخواست سے ضمانت پر ANF سے ملزم کی CCTV فوٹیج طلب کر لی۔ علیمہ خان کی پنجاب میں جائیدادوں سے متعلق رپورٹ پیش۔ 4 اضلاع میں علیمہ خان 338 کینال اراضی کی مالکن ہیں۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان عدالت میں پیش نہ ہوئیں۔ ATC راولپنڈی نے پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ وارنٹ گرفتاری کے عدالتی احکامات کی تعمیل نہ کرنے پر چیئرمین CDA چیف کمشنر اسلام آباد کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ آج اسلام آباد کو چیئرمین CDA اور چیف کمشنر کے وارنٹ کی تعمیل کرنے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اقبال کی 27ویں ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت سے معذرت۔ فائل چیف جسٹس عالیہ نیلم کو ارسال کر دی۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے جسٹس کامران ملا خیل سے بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لے لیا۔ ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کے جج صاحبان، سابق گورنرز، پارلیمنٹیرینز اور سیاسی شخصیات سمیت وکلاء برادری کی تقریب میں شرکت۔ قائم مقام گورنر سندھ نے صوبے آئینی بینچوں کے متعلق آرڈیننس جاری کر دیا۔ آرڈیننس کے تحت ہائی کورٹ میں مقدمات آئینی بینچوں کو منتقل کیے جائیں گے۔ سندھ حکومت ٹرانسپورٹ کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔ کہا وفاقی حکومت کی جانب سے ریلوے اسٹیشن کے تزئین و آرائش کرنا قابل تعریف ہے۔ شالیمار ایکسپریس کو جدید خطوط پر استوار کرنا شہریوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کراچی کے شہریوں کے لیے الیکٹرک بسیں لا رہے ہیں۔ وزیر بنا تو ادارہ زبوں حالی کا شکار تھا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا تقریب سے خطاب۔ کہا گزشتہ 8 ماہ میں ریلوے میں نمایاں اصلاحات کی گئی ہیں۔ کراچی وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ ریونیو حاصل کرتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر اپ گریڈیشن کا منصوبہ قلیل مدت میں مکمل کیا گیا۔ پرانی عمارتوں کی بحالی پر بھی کام کرنے جا رہے ہیں۔ 150 سال بعد روہڑی جنکشن کو اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ آؤٹ سورس کے عمل میں ملازمین کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ CDA نے ملپور کی آبادی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ آبادی خالی کرنے کا نوٹس جاری۔ DC CDA کے مطابق مقررہ وقت میں غیر قانونی آبادی خالی نہ کی گئی تو مشینری کے ذریعے غیر قانونی تعمیرات کو گرا دیا جائے گا۔ توہین عدالت کے مرتکب قابضین کو 1 سال قید اور لاکھوں روپے جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔